द बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर थिक, बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर थिक, थिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ब्रैकेट में कर लेना ग्लास 1.5 ग्लास है, ठीक है, फुल स्टॉप। इट कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स, इट कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल जो नॉन मिक्सर, हाँ नॉन मिक्सिंग, इमिसिबल, अरे जी कट रही है ना वो थोड़ा हो रहा है, इमिसिबल लिक्विड ए एंड बी ऑफ डेप्थ, वो जितनी सही होती है रात को फिर कट जाओ उतनी, ऑफ डेप्थ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर respectively. What is the apparent position? What is apparent position? Apparent position of a scratch, of a scratch mark, of a scratch mark on the outer surface of bottom, outer surface of bottom of glass when it is viewed, when it is viewed through the container. The refractive index of A and B, the refractive index of A and B जो लिक्विड है 1.4 and 1.3, 1.4 and 1.3। देखो समझो, यहां पर ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर, और इसमें ये है हमारा ग्लास सरफेस, कितने सेंटीमीटर थिक है, 4 सेंटीमीटर, और लिक्विड कितने कितने हैं, 6 और 8, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी थिकनेस है T1, क्या मान लो T1, और इसके अंदर मैंने 2 लिक्विड भर दिए इमिसिबल, एक लिक्विड ये है और दूसरा लिक्विड ये है, दोनों नॉन मिक्सिंग लिक्विड, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटे, ये कितना है A और ये है B, A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.4 A, तो म्यू A मान लो, म्यू ऑफ A 1.4, म्यू ऑफ B 1.3, इसका थिकनेस बोलो 6 और इसका 8। अभी हम मान लेते हैं इसकी थिकनेस है T2 और इसकी थिकनेस है हमारी T3, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, एक स्क्रैच मार्क लगा दिया ये, और हमने इसे कहां से देखा, इसे मैंने यहां से देख रहा हूं। जब हम इसे ऊपर से देख रहे हैं तो ये स्क्रैच मार्क कहां दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ एपरेंट शिफ्टिंग, बिकॉज ऑफ नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, तो ये कहां दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा, कहीं कहां दिखाई देगा, तो वही हमें निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला कि भाई हमने क्या बताया था आपको, फार्मूला बताओ जल्दी से, हाँ जी, कि सिंस म्यू इज इक्वल टू आर डी अपॉन ए डी एंड नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू आर डी माइनस ए डी, अरे नॉर्मल शिफ्ट यही थी, आर डी माइनस ए डी। हमें कौन सी पोजीशन दे रखी है, आर डी दिया है कि ए डी, आर डी दिया है, ठीक है। तो हमने कैसे क्या लिख सकते हैं, ए डी कैन बी रिटन एज ए डी इज इक्वल टू आर डी अपॉन म्यू, आर डी अपॉन, तो क्या आ जाएगा ये आर डी माइनस आर डी अपॉन म्यू, दैट इज रियल डेप्थ, ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, 1 अपॉन, अरे आया नहीं आया, ये क्या आ गई बेटे हमारी
तो ये फार्मूला याद रहेगा। क्या दिया है मुझे, पूछा क्या है, नॉर्मल शिफ्ट, वैल्यू पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ कितनी है, ये T1 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 प्लस T3 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3। कार्य समाप्त। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। अरे आया नहीं आया समझ में? पहले ये ग्लास इसे ऊपर करेगा, फिर ये वाला लिक्विड इसे ऊपर दिखाएगा, फिर ये वाला लिक्विड इसे ऊपर दिखाएगा। तो संभवतः ये कहां दिखाई देगा, ये हो सकता है यहां दिखाई दे आपको स्क्रैच, कितना ऊपर दिखाई देगा, है ना। तो ये नॉर्मल शिफ्टिंग हो गई। रियल डेप्थ से जितना ऊपर चला जाएगा वही क्या है, शिफ्टिंग। वही क्या है हमारी, शिफ्टिंग। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे। कितना आ गया, याद आएगा, कर लोगे, 4.9 आ जाएगा लगभग, 4.9 सेंटीमीटर ऑन सॉल्विंग।